नमस्कार, मैं संतोष यादव, माँ नर्मदा महाविद्यालय इटारसी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डीएलएड में 13 नंबर का पेपर है जिसका नाम है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। तो इसी पेपर के अंतर्गत थर्ड यूनिट में जेंडर मुद्दे के विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है पुरुषत्व और स्त्रीत्व की सामाजिक संरचना। अब हम पुरुषत्व के विषय में अगर हम बात करें तो पुरुषत्व का संबंध पुरुष वर्ग से होता है, जो विविध सांस्कृतिक एवं विचारों से, सभ्यताओं से नारी वर्ग से भिन्न होता है। इनके विचार से नारियों, स्त्रियों से पुरुषत्व भिन्न होता है। जहाँ समाज का दायित्व उसको निभाना पड़ता है, समाज के नियम कानूनों को पालन करना पड़ता है और अपनी पुरुषत्व को प्रदर्शन करना पड़ता है। जहाँ पुरुष अगर ऐसा नहीं करता है वहाँ उसके पुरुषत्व का कोई मतलब नहीं होता, ऐसा माना जाता है। लेकिन उसी के विपरीत अगर स्त्रियों के विषय में बात की जाए या स्त्रीत्व के विषय में बात की जाए तो स्त्रीत्व या नारीत्व का आशय उनके विचारों, सिद्धांतों और उनके समाज में होने वाले अस्तित्व के विषय में कहा गया है। अब सामाजिक रूपरेखा तो इस प्रकार की बनी हुई है, इसे बदलना उतना आसान नहीं है, लेकिन इनके विचारों को जरूर हम बदल सकते हैं। लेकिन इसको बदलने के लिए आज हमें थोड़ा ना थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। अब अगर हम देखा जाए, स्कूलों में बालक एवं बालिकाएं दोनों ही साथ बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनमें समानता का भाव दिखाई नहीं देता। अगर किसी के घर बेटी पैदा हो जाए तो कहीं न कहीं निराशा लोगों के चेहरे पे दिखाई देती है, परंतु कहीं बेटा अगर पैदा हो जाए तो वो खुशी से झूमने लगता है। लेकिन समय के साथ साथ थोड़ा बहुत बदलाव इन विचारों में भी आ रहा है। जेंडर एजुकेशन को रखने की प्राथमिकता यही है कि सामाजिक और समाज में जो स्त्री और पुरुष के विषय में जो समानता का अभाव है, उस अभाव को दूर करना ही इस जेंडर एजुकेशन का मीनिंग है। अगर हम ये बोले जाए कि दोनों को बराबर का अधिकार मिले, दोनों को समानता की शिक्षा मिले, तो कोई गलत नहीं होगा। इसके विषय में हम अगले वीडियो में आपसे फिर चर्चा करेंगे।